हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ डॉग वर्ल्ड इन ठाणे वेस्ट। सो इन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पेट परेड रखा है जो हर साल ये रखते हैं। सो चलिए देखते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल, डू सब्सक्राइब। आते वक्त भी आपको कुछ यूनिक से वीडियोस देखने मिलेंगे मेरे चैनल में। Let me introduce this lady who is a phenomenal as far as the stray dogs and cats are concerned. I will request Mrs. Vaishali Pawar to kindly honor the occasion and please join the flag. Please stand upright. Protesting the Supreme Court decision. Let's make people, authorities aware what exactly can be done. So I'm not that authority, but I'll request he will introduce himself and he will just make you aware what all are going on. And I request Vaishali ji to please come on the stage. Hi everyone, can I have everyone's attention please? Hello. पहली बात तो
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की. So I'm Akash Shukla. I'm a dog behaviorist, and I have Mr. Sushank Tomar here, and he is an animal welfare officer and also runs an NGO called CAP Foundation. And Nachiket Deshpande sir, he is also a dog behaviorist. So we are working on how we can create sustainable, practical solution and help the Supreme Court get something alternative, because अभी फिलहाल जो फाइट हो चुका है वो लेफ्ट एंड राइट हो चुका है. वी हैव टू फाइंड अ सेंटर ग्राउंड, एंड आग को खत्म नहीं करेगा, आग पूरा जंगल जला देगा. तो हमें पानी लेके आना है. तो I'll hand it over to Sushank first to just give you guys the idea of what the current legal situation is, and then I'll talk about what the solution awareness aspect that we have created and we have presented. So over to you, Sushank. Thank you so much. First of all, happy Independence Day, everyone. आप सबको पता रहेगा कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि सभी डॉग्स को उठा के आप शेल्टर में शिफ्ट कर दीजिए, दिल्ली में स्पेसिफिकली. तो वो जो रूलिंग आया था, दैट वाज अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री. एबीसी रूल्स 2023 का वो वायलेशन था. इसकी वजह से हम लोगों ने उसके लिए पिटीशन फाइल किया. बहुत सारे एनजीओज, एक्टिविस्ट, लॉयर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द लीगल फ्रंट. रिसेंट अपडेट अभी ये है कि कल हियरिंग हुआ था कोर्ट में, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स रखे गए, कोई भी अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं था. तो ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही बैड प्रेसिडेंट सेट करेगा हमारे देश के लिए. अगर ये दिल्ली में होता है तो ये हर स्टेट में होगा, जिसका हमने देखा भी है कि राजस्थान में, गोवा में, इंदौर में सब लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इस चीज को इम्प्लीमेंट करना. तो इसके लिए एक लीगल बैटल ऑलरेडी चल रहा है. होपफुली दिस ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो स्ट्रीट एनिमल्स है, जो कम्युनिटी एनिमल्स है, उनको जो उनका अधिकार है वो मिले. और जो सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किए थे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. Accommodating so many animals in a shelter when there is no government shelter exists. I myself run a shelter. I know how difficult it is to manage so many dogs at one time. So legal front पे इसका काम ऑलरेडी चल रहा है. हमें बस क्या करना है, एज ए सिटीजन, एज ए कंपैशनेट सिटीजन, एज ए पेट पेरेंट, हमको प्रेशर बिल्डअप करके रखना है जुडिशरी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ये जो चीज है जो करने का कोशिश कर रहे हैं इसको वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए. अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में ऑलरेडी 5 and 6 डॉग्स को उठा लिया गया है. हम लोग को पता नहीं है कि वो डॉग्स किधर गए. उनको मारा भी गया, ऑफ कोर्स बहुत सारे डॉग्स को मार दिया गया है. तो सिचुएशन दिल्ली में बहुत खराब है. लेकिन बॉम्बे में हम राइट अथॉरिटी से बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू मीट द सीएम ऑल्सो, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में, थाने में किधर भी इम्प्लीमेंट ना किया जाए. तो अपने लेवल पे हम लोग इसका लीगल फ्रंट पे काम कर रहे हैं. एज अ सिटीजन, एज अ कम्युनिटी, वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग प्रेशर बिल्डअप करके रखें, क्योंकि एज अ पेट पेरेंट, एज अ कम्युनिटी फीडर, एज अ कंपैशनेट सिटीजन, हमारा राइट है कि हम इन वॉइसलेस एनिमल्स के लिए अपन आवाज उठाएं. Over to you, Akash, because Akash will be telling you the practical solutions which are already there in the ABC rules, but we had made certain things very simple for the authorities and the government, ताकि उस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर सके. और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो रेबीज का हो, डॉग बाइट्स का हो, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का हो, हम उसको पीसफुली और सस्टेनेबली सॉल्व कर सके. सो सोल्यूशन ऐसा है कि जितनों को यहाँ पता है एबीसी क्या है, एबीसी में सबको इतना पता होता है, इट इज वैक्सीनेशन एंड स्टेरलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेरलाइजेशन. बट सिर्फ स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन भी पूरे अगर देश में करते हैं, कुछ लगभग 6.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है, ज्यादा ही होगा, तब भी अगले 10 साल से 15 साल वी विल हैव द डॉग्स अराउंड अस. एंड मुद्दा कुत्ते नहीं है, मुद्दा है डॉग बाइट्स, मुद्दा है चेजिंग, मुद्दा है बच्चे, मुद्दा है एल्डरली पीपल, एंड मुद्दा है एवरीवन हु इज ससेप्टेबल टू दिस सिचुएशन, जो डरते हैं. तो यहाँ पे एक 3-pronged स्ट्रेटेजी हम यूज करना चाह रहे हैं, जहां पे मास अवेयरनेस, देन मास वैक्सीनेशन, मास स्टेरलाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर. सो जैसे पोलियो जब हुआ था एंड एवरीवन केम टुगेदर, लाइक आई ऑलवेज मेंशन दिस एज एन एग्जांपल, कि अभिनेता से लेके रिक्शा वाले के इसके पीछे भी लगा होता था कि 2 बूंद जिंदगी के, राइट, तब लोगों तक पहुंचा. हमने पहला थाने का गार्ड सेशन करा था लोधा में, तो हमें पता चला कि 90% लोगों को पता नहीं रेबीज क्या होता है. जब हमने एक सवाल पूछा, yesterday I was printing a few copies because we are going to inaugurate this guide to get implemented and presented in the CMO office. बट जब मैंने उनसे भी बात करी तो वो बात क्या कर रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डॉग मेरे सामने या मैं न्यूट्रल हूं. ऐसे बहुत सारा पॉपुलेशन है जो न्यूट्रल है, बट जब एट द मोमेंट कैसे इट्स अ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन, फियर मॉन्गरिंग, केओस,
तो ये सिचुएशन में हम ट्राई कर रहे हैं कि जो नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है इस चीज को लेके, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें. फ्रॉम chaos एंड कंफ्यूजन वी कैन टर्न इट इनटू कॉशन एंड कोऑपरेशन, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट डॉग्स, इट इज पब्लिक हेल्थ. और अगर पब्लिक हेल्थ को हमें ध्यान में रखना है तो मास अवेयरनेस गोइंग टू स्कूल्स, ये दो जगह हमारे स्कूल्स एंड RWAs, अगर ये दो जगह पे हम इंप्लीमेंटेशन करते, वी हैव 100-page गाइड ड्राफ्टेड, तो वो हम प्रेजेंट करेंगे. उसमें सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं. उसमें हमने ये तक बताया हाउ टू डिसेंसिटाइज अ रिएक्टिव डॉग. तो अगर गवर्नमेंट हमें उस चीज का पैसा देगा, अगर गवर्नमेंट शेल्टर बना सकता है, तो गवर्नमेंट अगर बोलता है कि इनके लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे, तो देन इट मेक्स मोर सेंस. बट अगर सारे डॉग्स को एक जगह आप भर दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस. सो आई होप दैट हर एक जन जो इस चीज के लिए आवाज उठा रहा है, सिर्फ लड़ के यहाँ फायदा नहीं होगा, बिकॉज दिस हैज कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इट हैज नॉट कम फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो वी कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टैंड एंड फाइट eye to eye, but what we need to do is we need to tell them कि we have alternative solutions and let's work on that together as a team. Otherwise ये आग लग के पूरा देश जलेगा, पूरा जंगल जल जाएगा. नचिकेत आपको कुछ ऐड करना है? So running a boarding myself, I am Nachiket. So running a boarding myself, I understand कि कितना डिफिकल्ट होता है टू मैनेज मल्टीपल डॉग्स, सो मेनी डॉग्स इन वन प्लेस एंड विजिटिंग सो मेनी शेल्टर्स. वी सी कि क्या स्ट्रगल वो लोग करते हैं, नॉन बीइंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्या स्ट्रगल वो लोग करते हैं. एंड फिर भी उन्हें एंड इस तरीके से हमारे कम्युनिटी एनिमल्स को टारगेट किया जा रहा है. एज आकाश राइटली सेड, आई ऑल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स. एंड अभी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीच में गाइडलाइन निकाली थी, ये कोई रेगुलेशन नहीं है, जस्ट गाइडलाइन की एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए कंपैशन आना चाहिए बच्चों में. इस चीज़ के लिए एनिमल कंपैशन के सेशंस या एनिमल कंपैशन का पैनल स्कूल्स में हो. ये अभी तक मैंडेशन नहीं है, बट इस गाइडलाइन को भी अभी फॉलो नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी. तो आवर विजन विल बी कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि एट द नेक्स्ट जनरेशन में हम जितने कम उम्र से कंपैशन इम्बेड कर सके, उतना ज़्यादा आगे का जनरेशन कंपैशनेट रहेगा टुवर्ड्स द एनिमल्स एंड दिस इशू विल बी रिजॉल्व इन अ पीसफुल मैनर. एंड ये राइट या लेफ्ट नहीं होगा एंड वी ऑल विल कम इन अ सेंटर एंड लिव इन हार्मनी. I will request Mr. Kamath. I am Mahesh Kamath, part of a group called Wolves, who are managing around 70 dogs in the surrounding of Rustomjee, Aziano, Atelier and all that. I personally feed every day and face a lot of flack from people. I probably, the people who talk all this are very few. Most of them want to get sensitized, as my previous speaker said. They should be sensitized, and we will really see that all these dogs will really happily live here. One thing I want to add is, if one person in a community commits a crime, do we then round up the entire community and put them into a shelter? People, I mean. So if that is not the case, then why should one dog who has bitten carry all the others to a shelter and get confined, maybe killed or whatever? Most people that I meet don't seem to be able to differentiate one dog from the other except by its color. So we must sensitize people that every dog is different. The one who bites can be different, there can be others, there can be various shades of behavior. This is very important, and then ultimately I don't know whether our voice will go there, but then the ABC rules I think is pretty clear of what has to be done. Yeah, I really wish our voice goes to the people who have brought about this very draconian order. Thank you so much. I'll just conclude. It's not that all things are negative. Whatever knowledge I got from the order, the Supreme Court three judge bench has clearly stated this stage has come only because of the inaction on the part of the authorities. So, and one thing I like, see, we cannot challenge the Supreme Court. Like Nachiket and Akash said, we have to put there are success stories. There are failure stories also. Where I tried to, eliminate the dogs from the cities of the country, it all have failed. They have to once again come to
the example many people can do. I think Jaipur has done very good job for last, but that is with the help of NGO. So, and regarding the young generation, I am very proud. Every other week there are schools from 2 to 4, 2 to 6 years kids. They come to visit the Dog World store, and I see compassion in their eyes. And I think a lot many play schools have included that thing to have a company of the pets. So that is also one of the positive things. One more thing, see, there are feeders. Okay, there is certain budget which is compulsory to be allocated to the animal welfare for every urban local body like Thane Municipal Corporation, MCGM. Very sadly, I have done some study. Hardly 10% of our money is given on that. Had it been the case that in last 10-15 years, suppose I have not seen sterilization at that length or that strength in Thane Municipal Corporation at least. So it's a good point. We have to make aware the public, sensitize the kids, and there are failures of this scheme. So we hopefully the rulers and the court will understand this. But we can take at least we can start from the gated communities. We feed the animals. Let's make a aim. We will sterilize or neuter one dog in a month. That, and as a Dog World India, we support whoever comes with that idea. We will incur the 50% of our expenditure. So, and we are doing already. We are doing, but I'm making this public announcement because see, pets or these animals also. I have seen one video yesterday and I started crying. That lady hugging her kids, the dogs, and pledging to the Delhi authorities, please don't take away my kids. So that kind of a love we have in our community. So thank you so much. The rain tried to disappoint us, but that is not to be case to be. I really thank all the volunteers, Rotary Club of Thane Central. You said polio. That kind of a moment has to be there, and Rotary was instrumental in eradicating the polio from India. So those people, Rotary, then Rotary Club of North End, Rotary Club of North End, and not many Rotarians also come. I'll invite one of the Rotarian to come here, Rotrac, to come here and just express this thing. Because every year, this is the 5th year, we are started this on the 75th anniversary of our independence, and this is 79. So hopefully this is 4th or 5th, I think. We'll continue with this thing. We believe, as a Dog World, we believe in the interaction with the interaction and building the pet parents and animal lovers community in this city. And you are there to judge whether whatever mistake we have done, kindly forgive us. We'll try to improve upon next year. So I will request Rotractors. This is our strength. Come. See, this event has to be planned for a month, and these volunteers, they meet every week. So I just request to kindly brief. Hello, hi everyone, good morning. So my name is Rotractor Viraj Pongurlikar. I am currently serving as the president of Rotary Club of Thane North End. We are a group of individuals aged from 16 to 25 with the mission of making the world a better and inclusive space for all. We have various initiatives aimed at community service and making the community a better place. One of our biggest initiative which is lined up now is Moria. We do flash mobs in high footfall places like Khevra Circle, Thane Station and Koram Mall to promote eco-friendly Ganesh Utsav celebration. Then we have an initiative for our stray furry paw animals also, that is called as Biscuit. We provide them proper nutrition and reflective collars every month so that we can help them during the rains and at all times, and to avoid any accidents we also help them with reflective collars. We have K3 Khana Kapda Kambal, where we provide nutrition to, we provide khana, kapda and blankets to, like these are the necessities that every person needs to survive. We provide it to underprivileged areas and underprivileged people. So we also engage in sports activities such as pickleball showdown and shoot score shine, which is our basketball tournament. So anyone who's interested can approach me or any of the Rotractors if they want to enroll in our Rotary Club of Thane North End. Thank you. Yeah, can we have Rotary Club of Thane, please? Rotary Club of Thane.
So hi everyone. So we are doing this pet parade along with Rotary Club of North End and Dogs World. So we are Rotary Club of Thane. I'm Rotary Valerie Patil. I'm currently the Vice President of the Rotary Club and the Acting President today. So we also have a lot of lined up events like Vignaharta that is happening on the 24th, where we promote the Shadu clay Ganpatis. We take workshops for that. Please do register and do visit our page. We also have a lot of upcoming events like eco-friendly drive for waste collection. So everything that our club does, it's on our Instagram. Please do visit our Instagram and you can connect to any of us for anything. If you want to join the club, we are a group of individuals who help in developing the individual personality, and also our aim is to serve to the community. Thank you. Yeah, he's Dr. Avinash Patil is a vet, and he's from Rotary Club of Thane Central. Hello, my name is Dr. Avinash Patil. I am a veterinary physician. My clinic is opposite Hiranandani Meadows at Lokpuram. So today I have kept a free anti-rabies camp from 5 p.m. to 9 p.m. So anybody wants to have an anti-rabies, free anti-rabies, he can come to my clinic. Even if your dog has been given anti-rabies vaccine, my vaccine will act as a booster to it. So I request you all to come to my clinic today evening from 5 p.m. to 9 p.m. Thank you. Or you can spread this news. Thank you, Dr. Avinash Patil. Thank you so much, Akash and everyone. Guys, just one quick word for our host. हमने सर को कल रात को कितने बजे कॉल किया था? बहुत लेट कॉल किया था, राइट? ऑलमोस्ट 9-10 बजे हमने कॉल किया. सर ने विदाउट गिविंग टू मच थॉट इमीडिएटली हमें बोला आप आ जाओ, जो भी है आप प्रेजेंट करो, एंड हमें ये मंच दिया, तो उसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल एंड वी होप समथिंग गुड कम आउट ऑफ दिस. सो थैंक यू सो मच ऑल. थैंक यू सर.